एक बेहद ही गरीब लेकिन खुशहाल परिवार होता है। परिवार में 3 लोग रहते हैं, माता, पिता और एक उनकी छोटी सी बच्ची। अब परिवार बहुत ही अच्छी तरह से खुश रहता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, साल 2020 में पिता की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से पिता की मौत हो जाती है। और जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो सारे परिवार की बागडोर जो है वो माँ के हाथ में आ जाती है। अब माँ और एक बेटी ही रह गई है घर में। अब माँ जो है अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, अच्छे संस्कार देना चाहती थी, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, उसकी माँ जो है गांव से शहर चली जाती है ताकि वहाँ से अच्छे पैसे कमा के ला सके और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे संस्कार दे सके। इसीलिए क्या होता है, जब उसकी माँ गांव से शहर जा रही थी तो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा किसी आलतू फालतू आदमियों से बात मत करना और अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना ताकि तुम बड़े होके एक अच्छी इंसान बन सको, एक कामयाब लड़की बन सको। इसीलिए क्या होता है, वो जाने से पहले पड़ोसियों से भी कहती है कि आप ज़रा मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो घर में अकेली है। अब वो चली जाती है गांव से शहर। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी उसकी माँ को मौका मिलता था तो वो क्या करती थी, शहर से गांव आती थी अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए और ये देखने के लिए कि उसकी बेटी को कोई परेशानी तो नहीं है। और जाने से पहले उसको वो कुछ पैसे भी दे दिया करती थी ताकि उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो आराम से उसे खरीद ले। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बार क्या होता है, जब उसकी माँ शहर से गांव आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी जो है बीमार है और उसके पेट में दर्द है। इसीलिए क्या होता है, वो अपनी बेटी को लेके नज़दीकी हॉस्पिटल जाती है और जब हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर जब उस लड़की को चेक करते हैं तो वो उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी जो है 7.5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ये वाली बात उस बच्चे की माँ को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है, उससे बड़े प्यार से पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम किसी आलतू फालतू लोगों से मत मिलना, किसी गलत व्यक्ति की संगत में मत आना, तो ये कैसे हो गया, किसने तुम्हारे साथ ये किया। और दोस्तों जब उसकी माँ उस बच्ची से पूछती है तो बेटी जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे ही इसकी माँ को ये वाली बात पता चलती है तो वो क्या करती है, वो बीड़ा उठा लेती है कि अब चाहे जो भी हो, जो गुनहगार हैं उन सभी को पुलिस से गिरफ्तार करवा कर ही मानेगी, उसको सज़ा दिलवा कर ही मानेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये परिवार गरीब था और दूसरी बात ये थी कि ये जो है छोटी जाति के लोग थे और गांव के जो लोग जो दबंग जाति के थे, दबंग प्रवृत्ति के थे, उन लोगों ने इसकी बच्ची का 2 साल तक बलात्कार किया था, जिनमें की उम्र जो थी 14 साल से लेकर 51 साल तक के आदमी थे। मतलब कि टोटल 17 लोगों ने इस बच्ची का 2 साल तक बलात्कार किया और उसके बाद जब ये बच्ची गर्भवती हुई तब जाके इस राज का खुलासा हुआ कि इस बच्ची के साथ क्या बीत रही थी। दोस्तों आज की कहानी में इसी बच्ची के बारे में बात करना चाहूँगा कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस किस ने इसके साथ ये गलत हरकत की। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है आंध्र प्रदेश के जिला सत्य साई से। दरअसल ये जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है साल 2023 से। होता क्या है, एक स्कूल के अंदर कक्षा 8 की एक लड़की होती है जो कि अपने एक लड़का दोस्त होता है उसके साथ बैठी हुई होती है और उससे बात कर रही होती है। उसी की क्लास का लड़का होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसका सहपाठी था तो दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है, कोई उसका चुपचाप फ़ोटो खींच लेता है, उसके 4-5 फ़ोटो खींच लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब ये लड़की अकेली होती है स्कूल में, मतलब अकेली आ रही होती है, तो जिस लड़के ने इसका फ़ोटो खींचा था वो क्या करता है, अपने एक और दोस्त के साथ इस लड़की के पास जाता है और वो उसे दिखाता है कि ये देखो कल तुम इस लड़के के साथ बैठी थी ना, अब देखो इस वाले फ़ोटो को जो है मैं फेसबुक पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ तो बाहर काम करने गई है और तुम पीछे से गुरछल्ले उड़ा रही हो।
अब इसको मैं गांव वालों को दिखाऊंगा, सभी को दिखाऊंगा कि तुम उस लड़के के साथ बैठ के क्या कर रही थी। अब दोस्तों ये लड़की कक्षा 8 की पढ़ने वाली थी, उम्र महज 13 साल थी। अब ये लड़की क्या है ये देखकर डर जाती है कि अगर उसकी माँ को पता चल गया तो उसकी माँ क्या कहेगी, क्योंकि उसकी माँ जो है गांव से बाहर शहर में गई है काम करने के लिए, क्योंकि कुछ साल पहले इस लड़की के पिताजी एक्सपायर हो गए थे किसी बीमारी की वजह से। अब इसकी माँ के ऊपर ही सारी बागडोर है। अब क्या होता है, ये लड़की क्या है डर जाती है, घबरा जाती है, उनसे कहती है लड़कों से कि प्लीज़ भैया इस फ़ोटो को डिलीट कर दो। लेकिन वो लड़के जो हैं बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और सभी को ये फ़ोटो दिखाऊंगा, स्कूल के टीचर तक को दिखाऊंगा कि तुम इस लड़की के साथ में बैठ के क्या कर रही थी। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब जब ये लड़की घबरा जाती है तो ये लड़की कहती है भैया तुम जैसे कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन इस फ़ोटो को डिलीट कर दो। अब जैसे ही ये लड़की ये वाली बात बोलती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, तो ये लड़के क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है तुम्हारे साथ थोड़ा समय गुजारना है। अब बेचारी लड़की डर की वजह से बेचारी वो हाँ कर देती है। अब ये दोनों लड़के क्या करते हैं, इस लड़की को एक सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, और वहाँ पे जाके इस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। और जब इस लड़की के साथ ये दोनों बलात्कार कर रहे होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है उस पल की उस मूवमेंट की वीडियो बना लेते हैं। जब इस लड़की के साथ बलात्कार हो रहा था तो ये दोनों लड़के अब उसकी पूरी अच्छी तरह से वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद इस लड़की को छोड़ देते हैं। अब ये लड़की वहाँ से चली जाती है। अब उसके दूसरे तीसरे दिन क्या होता है, ये लड़के फिर से उसके पास जाते हैं और अब की बार उस लड़की को वीडियो दिखाते हैं कि ये देखो अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो हम इस वीडियो को सब में बांट देंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल देंगे ताकि तुम बदनाम हो जाओ, और सोच लो तो अगर तुम बदनाम हो गई तो क्या होगा। अब ये लड़की बेचारी फिर से घबरा जाती है। अब घबरा जाती है तो फिर से इनके साथ चली जाती है। अब जब भी इन दोनों लड़कों का मौका मिलता था ये क्या करते थे, इस लड़की को बुला लिया करते थे और इसके साथ बलात्कार किया करते थे। अब इसी बीच में क्या होता है, ये दोनों लड़के क्या होते हैं, इस बात को जो है अपने दोस्तों में बोल देते हैं। अब दोस्तों में बात बोल देते हैं तो दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाती है। अब दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाती है तो वो लोग भी इसके पास जाते हैं। अब वो लोग भी इसके पास जाते हैं तो दोस्तों ये संख्या जो है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और आखिर में जाके टोटल ये संख्या जो होती है 17 पर पहुंच जाती है। इसमें 3 लड़के तो जो थे वो नाबालिग थे, जो कि इसी लड़की की क्लास में पढ़ने वाले थे। बाकी के जो लड़के थे 14, वो लड़के जो है वो बालिग थे और उनकी उम्र जो है 18 से लेके 51 साल तक थी। यानी कोई 18 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 51 साल का था। यानी कि इस लड़की के बाप की उम्र के लोगों ने भी इस लड़की के साथ जो है गलत काम किया था, और वो लोग जो हैं इसके गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। ये लड़की बेचारी घबराई रहती है। इसकी उम्र महज 13 साल थी तब जब इसके साथ बलात्कार होना शुरू हुआ। अब दिन गुजरने लगते हैं, दिन हफ्तों में गुजर जाते हैं, हफ्ते महीनों में गुजर जाते हैं और महीने साल में गुजर जाते हैं। पूरे 2 साल तक इस लड़की के साथ क्या होता है, बलात्कार होता है और सभी लोग बारी बारी से इसका बलात्कार करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब 2023 से ये बात आ जाती है 2025 में। अब जून 2025 का पहला हफ्ता था और तारीख थी 5 जून 2025। 5 जून 2025 को क्या होता है, इसकी माँ जो है वो शहर से गांव आती है और जब वो गांव आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी का जो पेट है वो बड़ा हुआ है और उसकी बेटी जो है चुप चुप है, वो किसी से बात नहीं कर रही और बेटी बीमार भी है। अब इसकी माँ जैसे ही इसके पेट को देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी बेटी का पेट बढ़ गया है। इसीलिए क्या होता है, उसकी माँ क्या करती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और जब हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि उसकी बेटी जो है 7.5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही उसकी माँ को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी बेटी 7.5 महीने की गर्भवती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसकी माँ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर आती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ। तब जाके ये लड़की जो है अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक अपनी माँ को बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ।
दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो लड़की है अप्रैल महीने से ही स्कूल नहीं जा रही थी, मतलब अप्रैल, मई और जून, 10वीं क्लास में अब ये लड़की पढ़ती है। और जब इसके साथ बलात्कार होना शुरू हुआ था जब ये 8वीं क्लास में थी। अब अप्रैल से ये स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि ये गर्भवती हो गई थी। इस बच्ची को भी पता चल गया था कि इसके साथ क्या हुआ है। इसीलिए क्या होता है, इसकी माँ जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके सारी की सारी बात बता देती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये वाली बात भी बताना चाहूँगा। जब इसकी माँ को ये वाली बात पता चल जाती है तो वो गांव में जो है शोर मचाना शुरू कर देती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब जैसे ही वो शोर मचाना शुरू करती है तब क्या होता है, जो गांव के दबंग लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं, वो उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी के साथ जिसने ये गलत काम किया है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इन लोगों में से कुछ लोग जो है तुम्हारी ही जाति के हैं। अब तुम्हें जो भी पसंद हो उसके ऊपर उंगली रख दो, उसी से तुम्हारी बेटी की शादी करवा देंगे। और बाकी के जो लोग, जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी के साथ में बलात्कार किया है, उन लोगों से तुम्हें कुछ हर्जाना दिलवा देंगे, सभी के घर में से कुछ पैसे तुम्हें दे देंगे ताकि तुम्हारी बेटी का खर्चा बन सके। अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है कि बताओ, पहले तो इन लोगों ने उसकी बेटी का बलात्कार किया, उसके बाद में कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जाति का तुम्हें पसंद हो उससे शादी करवा देंगे, जिस लड़के ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, और उसके बाद भी ये उसे पैसे देने की बोल रहे हैं। अब उसकी माँ क्या करती है, वो कहती है नहीं, जिसने गलत किया है उसे तो सज़ा मिलेगी। अब गांव के लोग जो है इसकी माँ को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन इसकी माँ मानती नहीं है और फिर जाती है सीधी पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके सारी की सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पुलिस को बता देती है। और उसके बाद पुलिस क्या है, सीधी उस लड़की को लेके पहले हॉस्पिटल जाती है, उसका चेकअप कराती है, तो पता चलता है कि ये लड़की जो है 7.5 महीने की गर्भवती है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है जो नामजद आरोपी थे उन सभी के लिए उनके घरों पे दबिश मारना शुरू कर देती है। अब जब दबिश मारना शुरू करती है तो पुलिस जो है पहली बार में ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें लेकर आती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में ला के उनकी बुरी तरह से खातिर करती है और फिर उनसे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा किया कि नहीं किया। वो सब के सब उगल जाते हैं कि हाँ हमने किया। अब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 17 आरोपी थे। अब उसमें से 6 जो हैं पहले गिरफ्तार हो गए थे। अब इसके दूसरे दिन जो है पुलिस जो है उन 6 की निशानदेही पर और जगह पे दबिश मारती है, और इसके बाद जो बाकी के आरोपी थे 11 वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यानी कि टोटल 17 के 17 आरोपी जो हैं गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब ये 17 आरोपी गिरफ्तार तो कर लिए जाते हैं। अब इधर उस लड़की का क्या होता है, डॉक्टर ने जो है उस लड़की की माँ को वो टाइमिंग दी थी कि बच्चा जो है 21 जुलाई 2025 के बाद कभी भी हो सकता है। अब गांव के लोग हैं दबंग, इस बच्ची को लेके ये गांव भी नहीं जा सकती, अब करें तो करें क्या। इसीलिए जो है डॉक्टरों ने इससे कहा कि जब तक तुम्हारी बेटी का बच्चा नहीं हो जाता तब तक ये बच्ची यहीं पे रहेगी। इसकी माँ कहती है कि अगर हम गर्भपात कराना चाहें तो गर्भपात हो सकता है या नहीं, तो डॉक्टर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि गर्भपात करने की जो लिमिट थी अब पार हो चुकी है। बच्चा जो है 7.5 महीने का है, यानी कि 8वें महीने में लग चुका है। अब तो बच्चा जन्म लेने की कगार पे है, इसलिए गर्भपात नहीं हो सकता। अब दोस्तों आप सोचिए ज़रा, जब इस लड़की के साथ बलात्कार होना शुरू हुआ था तब इसकी उम्र महज 13 साल थी। ये 8वीं क्लास में पढ़ती थी और 2 साल तक कंटिन्यू इस बच्ची के साथ में गांव के बच्चे से लेके बूढ़े तक ने बलात्कार किया बारी बारी से। अगर ये बच्ची गर्भवती ना होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये बच्ची किस पीड़ा से गुजर रही है, इसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये गर्भवती हुई, इसके बाद में पता चला कि जिन लोगों ने इस बच्ची के साथ में दरिंदगी की है वो सभी लोग जो हैं गांव के दबंग लोग हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, इस बच्ची को हॉस्पिटल में रख लिया गया है जब तक इसके बच्चे नहीं हो जाते, और इसके साथ ही इसके लिए जो है मनोचिकित्सक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है ताकि ये बच्ची जो है इस पीड़ा से बाहर निकल सके, ताकि आगे ये बच्ची जो है इस पीड़ा के बारे में कभी सोच भी ना सके कि इसके साथ बचपन में क्या हुआ था। और साथ ही जो इसकी माँ है उसके लिए भी काम की बात की जा रही है क्या बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो लोग जो हैं गांव के दबंग हैं, और अब ये माँ बेटी अगर गांव में गए
तो हो सकता है कि उनके परिवार वाले कुछ भी इनके साथ गलत कर सकते हैं। इसीलिए जो है इन लोगों ने, डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने जो है व्यवस्था की है इसकी माँ के लिए कहीं पे काम की, जहाँ पे कि ये रह सके, खा सके और अपनी बेटी का ख्याल रख सके। अब पुलिस ने 17 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्ची है वो अप्रैल से ही स्कूल नहीं जा रही थी, 10वीं क्लास की ये बच्ची थी, तो स्कूल के लोगों ने ये आज तक क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि ये बच्ची स्कूल क्यों नहीं आ रही। इसीलिए जो है स्कूल भी जो है वो जो है घेरे में है, सक्के घेरे में, कि स्कूल के टीचर भी कहीं इसमें लिप्त तो नहीं है, कहीं स्कूल के टीचरों ने भी इस बच्ची के साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। इसीलिए क्या है, स्कूल के टीचरों के साथ भी पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी नाकामी ये है उन लोगों की कि उनके स्कूल में ये सारी चीज़ शुरू हुई थी, यानी कि जब इसका फ़ोटो खींचा गया था बच्ची का, वो स्कूल में खींचा गया था। जो वीडियो बनी थी वो स्कूल के बच्चों ने बनाई थी। अब स्कूल के टीचरों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो बोल रहे हैं। इसीलिए स्कूल के टीचरों से भी अच्छी तरह से पूछताछ हो रही है और जितने भी आरोपी हैं दोस्तों, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसके बाद इन सभी को रिमांड पे लिया गया है कि और कौन कौन है जो कि इस छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जिस तरह से इस 13 साल की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वैसे ही और भी आपने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे होंगे। गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के माता पिता दोनों नहीं हैं। और जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इन बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे किसी लड़की के माता पिता नहीं है या माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इनको बहलाते हैं, पुचकारते हैं और उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। लड़कियों के साथ तो करते करते हैं, वो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, मेरा बस आपसे इतना कहना है कि अगर आपके जानने में कहीं पे आपको ऐसा लगता हो कि किसी के साथ ऐसा गलत हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप ये बात जो है पुलिस वालों के कान में डाल देनी है और पीछे हट जाना है, ताकि भविष्य में कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ ये गलत कृत्य ना हो सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।